बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है ये मीठी टिक्कियाँ, जो कि घर में बनाई जाती हैं, बहुत शौक़ से खाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा खस्ता बनती हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से ये देखिए टूट जाती है। मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनेंगी तो बिल्कुल इसी तरीके से बनेंगी, करारी सी, बिल्कुल बिस्किट की तरह। तो चले, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें। तो ये मैंने मैदा ले लिया है, मैदे को मैंने छान लिया है और क्वांटिटी मैं आपको सब चीज़ों की बता दूँगी कि कितनी चाहिए इसके अंदर हमें। और ये चीनी ले लिए, इसे मैंने पीस लिया है, इसके अंदर सब्ज़ इलायची भी पीस ली है। ये आधी प्याली मैंने सूजी ली है, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल और 2 खाने का चम्मच ही पिसा हुआ खोपरा लिया है। घी ले लिया है, इसे मैंने मेल्ट कर लिया है। और गूंदने के लिए दूध हल्का सा कुनकुना गर्म चाहिए हमें। तो अब हमें क्वांटिटी देख लें आप कि कितनी मिकदार में क्या चीज़ हमें चाहिए। तो ये मैंने मैदा जो है ये मैं ले लूँगी, इसकी ये मेजरमेंट के लिए मैंने ये ले लिया है कि ये इसको जो है हमने ये 2 भर के मैं मैदा ले लूँगी। ये इस तरीके से देखिए, हमने ओवर नहीं करना है, बिल्कुल बराबर लेवल में इसको लेना है। 2 भर के ही मैं ले लूँगी। बहुत अच्छी बनती हैं और क्वांटिटी का इसी तरीके से ख्याल रखेंगे तो ना ही आपकी ये जो टिक्कियाँ होंगी ना तो ये टूटेंगी और ना ही कड़क होंगी, बिल्कुल खस्ता सी बनेंगी। तो ये मैंने 2 ले लिए हैं। और अब चीनी जो है ये मैं पूरी 1 भर के ले लूँगी। मैदा मैंने 2 प्याली के करीब ये लिया है, ये जो मेजरमेंट का मेरा है। और ये चीनी जो है इसकी आधी ले ली, यानी कि 1 भर के ले लिया मैंने 1 प्याले के करीब। अब हमारी जो सूजी है वो इसकी हाफ क्वांटिटी में जाएगी, आधी तकरीबन। तो ये सूजी ले लिए, ये मैंने आधी प्याली, ये तकरीबन ये सूजी के करीब ये जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अब जो है हमारे जो सफ़ेद तिल हैं ये 2 खाने के चम्मच ये ले लिए इसके अंदर। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिसा हुआ खोपरा ले लिया है, इसे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और नहीं है तो इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन सफ़ेद तिल बहुत अच्छे लगते हैं, वो ज़रूरी है, वो आप इसमें ज़रूर डालें। घी को मैंने पिघला लिया है, ये हल्का सा गर्म है, बिल्कुल मैंने इसको ठंडा नहीं किया है। ये मैंने इसके अंदर डाला, इसको अच्छी तरीके से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें इसको अच्छी तरीके से घी के साथ इसके अंदर मिक्स करेंगे, ताकि ये इस तरीके से देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से ये तैयार हो जाए। तो इसको इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से बिल्कुल मिक्स करना है। अभी हमने दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, इसको अच्छी तरीके से ये देखें मिक्स कर लिया। अब जो है हम इसको दूध के साथ इसे गूँधेंगे, और इसको ज़्यादा पतला भी नहीं गूँधेंगे ना, यानी कि नरम ना हो, बिल्कुल अच्छा सा ये हार्ड सा बनाएंगे इसको, सॉफ्ट ना हो ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका एक डो हमने तैयार कर लिया है। ये इस तरीके से इतना टाइट होना चाहिए ये। अभी से हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो आधा घंटा हमारा तकरीबन हो चुका है। अब जो है हम इसे लेंगे अपने काउंटर पे, हम इसको हाथों की मदद से इस तरीके से दोबारा से अच्छी तरीके से एकजान करेंगे, इसको गूँधेंगे ताकि सही से अच्छा सा ये डो हमारा और मज़ीद अच्छा बन जाए। अब इसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है और मैं इसको अब बेल रही हूँ। जितना मोटा आपको चाहिए बिल्कुल अब उसी तरीके से बनाएं, जितनी साइज़ का आपको मोटा चाहिए। ज़्यादा पतला भी नहीं करें और ज़्यादा मोटा भी नहीं अच्छा लगेगा। तो नॉर्मल रोटी की तरह जैसे हम बेलते हैं वैसे ही बेलेंगे, लेकिन थोड़ा सा मोटा, रोटी से थोड़ा सा साइज़ में ज़्यादा। अब ये इसके बाद थोड़ी सी मैंने चीनी डाली है। जब ये पिघलती है ना फ्राई होते हुए तो बहुत अच्छा लुक देती है। तो अब इसको दोबारा चीनी डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से मज़ीद, ताकि ये जो है ना चीनी इसके अंदर हो जाए, जो हमारा ये डो है इसके अंदर दब जाए चीनी ना। तो अब इसको गिलास की मदद से, कोई सा भी गिलास ले लें, कोई भी आपके पास हो तो उसके साइज़, जिस साइज़ के आपको बनाने हैं उस तरीके से इसको आप कट कर लें। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसको बना रही हूँ। ये इस तरीके से हमने इसको कट कर लेंगे सारे, जितने हमारे ये पीस इसमें से बन सकते हैं उतने हम इसमें से बना लेंगे। बाकी का जो ये एक्स्ट्रा ये सारा हम हटा देंगे, इसको बाद में हम दोबारा बेलेंगे। अभी फ़िलहाल ये हमारे ये जो हमने बना लिए हैं ये हमारे जो राउंड शेप में ये बिल्कुल तैयार हैं। अब इसको हम, घी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है पहले ही, अब घी हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर जो है हम ये डाल देंगे ताकि अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाए। अच्छा, जो चूल्हे की आंच है वो ना तो ज़्यादा तेज़ हो ना ही ज़्यादा स्लो हो,
ताकि ये अच्छी तरीके से ये पक जाए अंदर से भी। जब तक ये मैं दूसरा डो है इसको भी मैं अच्छी तरीके से बेल लूँगी। 2 पीसों में मैंने इसको ना डिवाइड कर दिया था। अब जो ये मैं दूसरे पीस को ही बेल रही हूँ। यहाँ हमारी ये बनकर ये टिकिया जो है ये भी फ्राई हो गई हैं। इन पे देखें आप कलर आ गया है, लेकिन अभी इन पे हमने मज़ीद कलर देना है, अच्छा सा कलर इसके अंदर आ जाए। जब तक हमने इसको फ्राई करना है। ना तो ये टूटी हैं और ये बिल्कुल अच्छी सी बिल्कुल बनकर तैयार हो रही हैं। बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। तो अब जो है इनका कलर आ गया। अच्छा, ये ठंडा होने के बाद भी इस पर थोड़ा कलर आता है, तो इसको ज़्यादा डार्क आपने नहीं करना है। अब इसे मैं निकाल लूँगी। ये सारी जो है हम इस तरीके से निकाल लेंगे। मज़ीद हमने और बना ली है, जब तक ये भी फ्राई कर लेंगे हम। बहुत अच्छी बनती है मेरी टिक्कियाँ घर में। तो वीडियो आपको मेरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपियाँ लेकर आऊँ। मौसम के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से, जो भी हमारे त्यौहार आते हैं उनके हिसाब से मैं आपके लिए रेसिपियाँ लेकर आऊँ। तो मुझे कमेंट्स में बताते रहें आप। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो ये टिक्कियाँ जो है हमारी तैयार हो गई हैं तकरीबन सारी ही। देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त का कलर आया है। तिल देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है इसके ऊपर। बहुत अच्छी ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और इसी तरीके से आप क्वांटिटी का ख्याल रखेंगे तो आपकी भी टिक्कियाँ बहुत खस्ता सी बनकर तैयार होंगी। अपना ख्याल रखें और अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।